दिल्ली एनसीआर इस समय दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ बढ़ती सर्दी, दूसरी तरफ जहरीली हवा। तापमान अचानक गिरने लगा है और हवा में धुआं, धूल व पराली जलाने का असर मिलकर राजधानी की सांसें और भारी कर रहा है। कुछ दिनों की मामूली राहत के बाद फिर से दिल्ली की वायु गुणवत्ता अचानक बिगड़ गई है और अब AQI बहुत खराब से जहरीली श्रेणी की ओर बढ़ गई है। सुबह के समय धुंध इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी उसे भेद नहीं पाई। स्विस ऐप AQ एयर के अनुसार दिल्ली का AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं CPCB के अनुसार 24 घंटे का औसत AQI 311 रिकॉर्ड किया गया, जिससे दिल्ली देश के सबसे प्रदूषित शहरों में चौथे स्थान पर रही, जबकि रोहतक 348 AQI के साथ पहले स्थान पर रहा। इस हवा में PM 2.5 सबसे बड़ा प्रदूषक बना हुआ है, जो बेहद महीन होता है और सीधे फेफड़ों में जा सकता है। दिल्ली के 38 में से 32 मॉनिटरिंग स्टेशनों ने वायु गुणवत्ता को बहुत खराब दर्ज किया। डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह की जो हवा है, इसमें लंबे समय तक रहना सांस की समस्याओं, अस्थमा, आंखों में जलन और हृदय रोगों का खतरा बढ़ाता है। ये जो हवा है, यहाँ के हवा में PM 2.5 स्तर पर जो असर है, इसका वो तेजी से बढ़ रहा है और विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दी बढ़ने के साथ साथ इसका स्तर है वो बढ़ने की आशंका है। सर्दी भी इस बार समय से पहले दस्तक दे चुकी है। 5 नवंबर से ही कोहरा और ठंडी हवाएं महसूस होने लगी हैं। हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से नीचे रहने की संभावना है, जिससे प्रदूषण और तेजी से जमा होगा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीते दिनों पहाड़ों पर हुई बारिश और बर्फबारी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। उत्तर भारत पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली NCR में भी सुबह शाम सर्द हवाओं के चलते सर्दी बढ़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। दिल्ली वासियों का कहना है कि गले में जलन और आंखों में चुभन महसूस हो रही है। इतनी खराब हवा में बाहर निकलना मुश्किल है। नो डाउट पिछले 2-3 दिन से ठंड ज़्यादा हो गई है और जो टेम्परेचर नीचे गिरता जा रहा है, पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है उसका। और शायद ये है कि सस्पेंडेड एयर नीचे होने से क्लैरिटी कम होती जा रही है, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है और पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि बड़ा वॉर फुटिंग पे काम होना चाहिए इस पर एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि ठंड बढ़ने से और बढ़ता जाएगा आगे। इधर दिल्ली सरकार ने भी प्रदूषण को काबू में करने के लिए सक्रियता बढ़ाई है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक कर 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट्स पर विशेष कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। इनमें पानी का छिड़काव, सड़कों की मरम्मत, खुले में कचरा जलाने पर रोक, औद्योगिक कचरे का सही निस्तारण और डस्ट कंट्रोल जैसे कदम शामिल हैं। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए इन उपायों का तत्काल असर दिखना मुश्किल है। मौसम वैज्ञानिकों और प्रदूषण विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली को और कड़ी ठंड और ज्यादा प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा। धीमी हवाएं प्रदूषकों को और नीचे जमा करेंगी, जिससे हवा और जहरीली या और भी अधिक जहरीली हो सकती है। ऐसे में दिल्ली वालों को सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। N95 मास्क पहने, सुबह शाम बाहर निकलने से बचें, बच्चों और बुजुर्गों को प्रदूषण से दूर रखें, घर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें और ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनें। ये सर्दी सिर्फ मौसम नहीं, एक चेतावनी है कि बढ़ती ठंड, धीमी हवाएं और पराली वाहनों का प्रदूषण मिलकर दिल्ली की हवा को खतरनाक बना रही हैं। शहर की हवा जहरीली बनी हुई है और इससे राहत मिलने की संभावना भी कम है। मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में दिल्ली NCR के तापमान में और गिरावट आएगी, जिससे ठंड और बढ़ेगी
और असली दिल्ली वाली सर्दी की शुरुआत होगी। आने वाले हफ्ते राजधानी के लिए और चुनौतियां लेकर आ सकते हैं।